नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे हैरत अंगेज़ मंसूबे के बारे में बताने वाले हैं जो न सिर्फ बुर्किना फ़ासो बल्कि पूरे अफ्रीका की किस्मत बदल सकता है। ये मंसूबा है सदर इब्राहिम तरावरे का, जिसने एक नई सोच के साथ अपने मुल्क के पुराने और बेकार टायरों को एक दौलत में बदल दिया है। वो टायर जो पहले कचरे के ढेरों में पड़े सड़ गल जाते थे और माहौल को नुकसान पहुँचाते थे, अब तरावरे के विजन के तहत मजबूत इमारतों, सड़कों, पानी रोकने वाले बंदों और अवामी सहूलतों का हिस्सा बन रहे हैं। ये सिर्फ कोई आम रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक इनकलाब है जो गुर्बत, बेरोज़गारी और माहौलियाती मसाइल को मिटाने जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये टायर किन जगहों पर इस्तेमाल हो रहे हैं और कैसे ये एक बेकार चीज़ बुर्किना फ़ासो को दुनिया का एक मिसाली मुल्क बना सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इब्राहिम इन पुराने टायरों को जमा करके घरों की तामीर में काम ले रहा है। बुर्किना फ़ासो के कई इलाके ऐसे थे जहां लोग मिट्टी की झोंपड़ियों और कच्चे मकानों में रहते थे जो बारिश और तूफ़ान आते ही गिर जाते थे। अब उन्हीं इलाकों में तरावरे ने तजवीज़ दी कि पुराने टायरों को बर्बाद करने के बजाय उन्हें मिट्टी और पत्थरों से भरकर दीवारों की शक्ल दी जाए। इस तरह एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार होता है जो लकड़ी और ईंट से बने आम घरों से कई गुना मजबूत साबित होता है। इन मकानों की ख़ास बात यह है कि ये मौसम के असरात को भी काबू में रखते हैं। जब तेज़ गर्मी होती है तो ये टायरों से बने घर अंदर से ठंडे रहते हैं, और जब सर्दी आती है तो ये अंदर की गर्मी को महफूज रखते हैं। इस तरह ना सिर्फ लोगों को रहने के लिए सुरक्षित पनाहगाहें मिलती हैं बल्कि तवानाई की बचत भी होती है। इब्राहिम के इस मंसूबे ने गरीब आवाम के लिए एक नई उम्मीद पैदा कर दी है। जिनके पास पहले रहने की महफूज जगह नहीं थी, अब वो इन्हीं पुराने टायरों से बने घरों में चैन की नींद सोते हैं। इस प्रोजेक्ट का एक और फ़ायदा ये है कि माहौल भी आलूदगी से बच रहा है, क्योंकि यही टायर अगर जलाए जाते तो जहरीला धुआं फ़िज़ा में फैलता। दूसरी तरफ इस काम ने हज़ारों नौजवानों को रोज़गार भी दिया है। मज़दूर टायर जमा करते हैं, उन्हें भरने और जोड़ने का काम करते हैं, और यूं हर मकान के साथ साथ एक ख़ानदान की रोज़ी भी जुड़ जाती है। ये घरों की तामीर सिर्फ देहात तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब शहरों के नवाही इलाकों में भी इसी तरीके से स्कूल और छोटे अस्पताल बनाए जा रहे हैं। तरावरे का कहना है कि अगर पुराने टायर इतनी सस्ती और मजबूत तामीर में मददगार हो सकते हैं तो क्यों ना इन्हें पूरे मुल्क में इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, इसके अलावा इब्राहिम तरावरे ने इन्हीं पुराने टायरों से बिजली पैदा करने का मंसूबा भी शुरू कर दिया है। आमतौर पर बेकार टायर या तो कचरे के ढेरों में पड़े रहते हैं या फिर इन्हें जलाकर ख़त्म किया जाता है, जिससे ख़तरनाक धुआं निकलता है और माहौल शदीद आलूदा हो जाता है। लेकिन इब्राहिम ने सोचा कि क्यों ना इन्हीं टायरों को तवानाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। चुनाचे उसने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छोटे छोटे प्लांट्स लगवाए हैं जहां टायरों को ख़ास मशीनों से प्रोसेस किया जाता है। इन प्लांट्स में टायर ऐसी भट्टियों में डाले जाते हैं जो ऑक्सीजन के बगैर चलती हैं, यानी इन्हें जलाया नहीं जाता बल्कि पायरोलाइसिस के ज़रिए तोड़ा जाता है। इस अमल से 3 अहम चीज़ें निकलती हैं: गैस, ऑयल और कार्बन ब्लैक। अब इस गैस को सीधा बिजली पैदा करने के लिए काम में लाया जाता है। प्लांट में मौजूद टरबाइन को ये गैस दी जाती है जो फ़ौरन घूमने लगती है, और इस तरह बिजली पैदा होना शुरू हो जाती है। ये बिजली मुफ्त तौर पर नज़दीकी देहातों को दी जाती है जहाँ पहले अंधेरा छाया रहता था। गाँवों के वो घर जो शाम ढलते ही अंधेरे में डूब जाते थे, अब वहाँ बिजली के बल्ब चलते हैं। बच्चे रात को रोशनी में पढ़ सकते हैं, दुकानें देर तक खुली रहती हैं और छोटे कारोबार भी चलने लगे हैं। इस तरह एक बेकार टायर सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि रोज़गार और तरक्की का ज़रिया भी बन गया है। पायरोलाइसिस से निकलने वाला दूसरा अहम हिस्सा है ऑयल। ये ऑयल आम डीजल के मुतबादिल के तौर पर काम आ सकता है। बुर्किना फ़ासो में ट्रांसपोर्ट और मशीनरी के लिए ईंधन हमेशा एक बड़ी समस्या रहा है, क्योंकि मुल्क को ये तेल बाहर से आयात करना पड़ता है। अब जब यही तेल पुराने टायरों से हासिल होने लगा है तो इसने एक बड़ी आर्थिक मुश्किल को हल कर दिया है। टायरों से निकला हुआ ये ईंधन सस्ता भी है और लोकल तौर पर तैयार भी हो रहा है। इसका मतलब है कि बुर्किना फ़ासो को अब बाहर के देशों पर इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये बात मुल्क की मेशत के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। तीसरी चीज़ जो टायरों से मिलती है वो है कार्बन ब्लैक, जो ज़्यादातर पाउडर की शक्ल में होता है। इस कार्बन ब्लैक को तामीरात,
पेंट और यहाँ तक कि खाद की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह एक टायर जिसे पहले फजूल समझा जाता था, अब उसके हर हिस्से का फ़ायदा लिया जा रहा है। इब्राहिम तरावरे के इस प्रोजेक्ट ने एक साथ कई मसले हल कर दिए हैं। एक तरफ मुल्क को बिजली मिल रही है, दूसरी तरफ ईंधन तैयार हो रहा है, तीसरी तरफ माहौल भी साफ हो रहा है और साथ ही हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिला है। देहात के नौजवान अब इन प्लांट्स में काम कर रहे हैं। कोई टायर इकट्ठा करता है, कोई उन्हें मशीनों में डालता है, कोई बिजली के सिस्टम की देखभाल करता है, तो कोई ईंधन की सप्लाई का काम करता है। इस तरह एक बेकार चीज़ ने पूरे मुल्क को आर्थिक और सामाजिक फ़ायदा देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बताते चले कि इब्राहिम तरावरे ने बेकार टायरों का एक और शानदार इस्तेमाल सब्जियों और फलों की काश्त में किया है। जी हाँ, इन्हीं टायरों को मिट्टी से भरकर खेतों, छतों और खाली प्लॉटों में रखा जा रहा है ताकि वहां फल, सब्जियां और पौधे उगाए जा सकें। ये मंसूबा इसलिए भी अनोखा है कि बुर्किना फासो में ज़मीन की कमी और जरखेज़ी के मसले हमेशा बड़े चैलेंज रहे हैं। बारिश कम होती है, ज़मीन सख्त और बंजर हो जाती है और किसानों के लिए खाद्य उगाना मुश्किल हो जाता है। मगर अब टायरों को काश्तकारी में इस्तेमाल करके न सिर्फ ज़मीन की बचत की जा रही है, बल्कि फसलों को भी बेहतर तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। टायर के अंदर मिट्टी डालने के बाद इसमें बीज बोए जाते हैं। टायर एक तरह का मजबूत बर्तन बन जाता है जो मिट्टी को बिखरने नहीं देता और पानी को भी ज़्यादा देर तक रोकता है। किसानों का कहना है कि अगर वो आम खेत में सब्जी उगाते हैं तो पानी जल्दी सूख जाता है, लेकिन जब यही सब्जी टायर में होती है तो नमी ज़्यादा देर तक रहती है। इसका फ़ायदा ये है कि पौधे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं और किसानों को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ये प्रोजेक्ट ख़ास तौर पर उन इलाकों में नफ़ा देता है जहां बारिश बहुत कम होती है और ज़मीन से पानी निकालना मुश्किल होता है। इस प्रोजेक्ट ने औरतों और बच्चों के लिए भी आसानी पैदा कर दी है। घरों की छतों पर टायर मिट्टी से भरकर रखे जाते हैं और उनमें टमाटर, मिर्च, बैंगन, प्याज और दूसरी सब्जियां उगाई जाती हैं। इस तरह एक ख़ानदान अपनी रोज़ाना की सब्ज़ी घर ही में हासिल कर लेता है और बाज़ार से महंगी सब्जियां ख़रीदने की ज़रूरत नहीं रहती। ये तरीका इतना मकबूल हो गया है कि कई स्कूलों में बच्चों को बतौर प्रैक्टिकल इसी तरीके से पौधे उगाने की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आने वाली नस्लें भी माहौलियाती शऊर के साथ जुड़ी रहें। इस प्रोजेक्ट का एक और फ़ायदा ये है कि शहरों की खाली जगहें भी इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। वागादुगू और दूसरे शहरों के नवाही इलाकों में खाली ज़मीन या वाइल्ड प्लॉटों पर टायरों को कतार में रखकर सब्जियां उगाई जा रही हैं। इससे न सिर्फ ज़मीन आबाद हो रही है, बल्कि शहरों के माहौल पर भी अच्छा असर पड़ रहा है। इब्राहिम का कहना है कि अगर बुर्किना फासो का हर ख़ानदान सिर्फ 5 से 10 टायरों में सब्जियां उगाना शुरू कर दे तो मुल्क की खाद्य पैदावार दुगनी हो सकती है। ये सिर्फ खुद कफालत की तरफ एक कदम नहीं, बल्कि एक इनकलाब है। टायर फार्म पर उगने वाली फसल को कीड़ों से भी कम नुकसान पहुंचता है क्योंकि मिट्टी महफूज रहती है और कीड़े फैलने में ज़्यादा कामयाब नहीं होते। कई देहात में इस प्रोजेक्ट को सब्ज़ इंकलाब कहा जा रहा है। औरतें अब अपनी छतों पर बगीचे बनाती हैं, मर्द खेतों में टायरों की कतारें लगाते हैं और बच्चे खुशी खुशी पौधों को पानी देते हैं। ये मनाजिर न सिर्फ बुर्किना फासो के लोगों के लिए खुशी का बाइस हैं, बल्कि दुनिया भर के माहिरीन ज़राअत भी इस कामयाबी को दिलचस्पी से देख रहे हैं। यूँ कहा जा सकता है कि इब्राहिम तरावरे ने बेकार टायरों को एक नए दौर के ज़रई हथियार में बदल दिया है। जो चीज़ कभी कचरे के ढेरों में सड़ गल जाती थी, आज वही सब्जियां और फल उगाकर लाखों इंसानों की खुराक की ज़रूरत पूरी कर रही है। जी हाँ नाजरीन, ये थीं वो हैरत अंगेज़ हकीकतें कि किस तरह इब्राहिम तरावरे ने पुराने टायरों को दौलत में बदल डाला। कभी ये टायर कचरे में पड़े माहौल को बर्बाद करते थे और आज इन्हीं से मकान, बिजली, सड़कें और खेत आबाद हो रहे हैं। अगर एक छोटा सा अफ्रीकी मुल्क इतनी अनोखी सोच से दुनिया को चौंका सकता है तो सोचिए हम सब मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते। अब ये आप पर है कि इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है। हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपको इब्राहिम के ये प्रोजेक्ट कैसे लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इनकलाब से वाकिफ़ हो सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।